जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2 के बाद बीपीएससी टीआरई 3 भी होना प्रस्तावित है, जो कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम डेट भी जो है आपके डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जो कि आप यहां पर न्यूज़पेपर देख पा रहे हैं, ये आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका भर्ती प्रक्रिया है उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया और रिक्तियों को लेकर यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर को लेकर देखेंगे, उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 में आप अभी आवेदन करेंगे तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स और अभी से आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए उसको लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात करेंगे। ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो रिक्तियों को लेकर बोला गया कि जो भी आपके संबंधित जिले हैं उस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से बीपीएससी टीआरई 3 में टोटल आपकी कितनी रिक्तियां रहेंगी उसको इकट्ठा अभी से जो है आपका करना स्टार्ट हो गया है। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है कि जो दूसरे चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया वो यहाँ पर आपका चल रही है, उसके साथ यहाँ पर तीसरे चरण की जो आपकी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया उसकी भी यहाँ पर तैयारी जो है आपकी शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर जो भी सभी जिले हैं सभी जिलों से यहाँ पर रिक्तियाँ की जानकारी जो है वो लिया जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 में टोटल यहाँ पर कितनी शिक्षकों की जो संख्या है मतलब रिक्तियाँ हैं वो आपके यहाँ पर रहेंगी। वहीं आगे आपका बोला गया कि जो मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हैं अभी जो वर्तमान में कार्यरत है तो उनको भी यहाँ पर नियमित करने की जो भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया है विचार विमर्श वो यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है कर रहा है। जो कि इसके संदर्भ में जो आपके अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर कार्रवाई करने को लेकर बोला गया है कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया है उस पर आप यहाँ पर जो है काम करिए और उसके साथ जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको भी यहाँ पर नियमित वगैरह करने का जो भी यहाँ पर प्रक्रिया है उसके लिए भी आप यहाँ पर जो है काम करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर आगे वहीं कैबिनेट के प्रस्ताव को लेकर बोला गया कि जो आपकी रिक्तियाँ होंगी और जो शारीरिक शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर कैबिनेट से स्वीकृति वगैरह जो है आपका मिलेगा। और यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके यहाँ पर सैलरी को लेकर बोला गया है कि जो शारीरिक शिक्षक है उनको 8,000 रुपये प्रति महीने यहाँ पर सैलरी जो है आपका दिया जाता है। और ये जैसे बीपीएससी के माध्यम से टीचर बन जाएंगे तो जो बीपीएससी टीचर की सैलरी होती है तो वो भी यहाँ पर शारीरिक जो शिक्षक हैं इनकी सैलरी भी उतनी ही जो है आपकी हो जाएगी। यहाँ पर रिक्तियाँ आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई जो आपका फर्स्ट हुआ था तो उससे यहाँ पर 20,000 रिक्तियाँ आपका बीपीएससी टीआरई 3 में जाएगा। ये तो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का है। उसी तरीके से बीपीएससी टीआरई सेकेंड में भी अच्छी खासी आपकी रिक्तियाँ बचेंगी जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 में जो है वो जाएगा। तो यहाँ से आपका दो तरीके से आपकी रिक्तियाँ बचा, एक तो टीआरई फर्स्ट से और दूसरा आपका टीआरई 2 से। और ऑलरेडी जो आपके सभी जिले हैं उस जिले से आपकी कुछ न कुछ रिक्तियाँ आपको हर एक जिले से जो है आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से बीपीएससी टीआरई 3 में भी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी हो सकती है। और टीआरई 3 में सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसी प्राइमरी में जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर शारीरिक शिक्षक के नियमित को लेकर बोला गया है। और यहाँ पर जो आपके विशेष विद्यालय हैं उनकी भी यहाँ पर रिक्तियाँ 7,200 से अधिक यहाँ पर जो है वो आपकी यहाँ पर रहेगी। और जो यहाँ पर आपके विशेष जो शिक्षक हैं उनका जो आपका पात्रता वगैरह होता है वो भी आपका इसी महीने में समाप्त जो है हो जाएगा, ताकि ये लोग जो बीपीएससी टीआरई 3 की वैकेंसी होगी उसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो इसी महीने में इनका पात्रता परीक्षा यहाँ पर समाप्त जो है हो जाएगा। आगे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो ये भी आज का ही न्यूज़पेपर है, इसमें कोई उतना खास नहीं है। जो आपका ऊपर वाला न्यूज़पेपर था बस वहीं आपका सेम इसमें भी जो है आपका दिया गया है। ये तो आपका न्यूज़पेपर है। बाकी आप भी यदि बीपीएससी टीआरई 3 में यहाँ पर शामिल होंगे तो आपको अभी से ही यहाँ पर जो है कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहली बात यहाँ पर यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट आपको बोलेंगे कि बीपीएससी टीआरई 3 आपका नहीं होगा क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आपका यहाँ पर जल्द ही जो है आपका समाप्त होने वाला है। जनवरी या फिर फरवरी में आपका फरवरी वगैरह में आपका आचार संहिता लग जाएगा। यानी बीपीएससी टीआरई 3 को आते आते यहाँ पर जो आपका लोकसभा इलेक्शन है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखिए यदि कोई बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, आप बोलिए कि हाँ यस बिल्कुल वैकेंसी नहीं आएगी, हम भी तैयारी नहीं करें, आप भी तैयारी मत करिए। लेकिन आप तैयारी मत करिए ऐसा नहीं है, आप तैयारी जो है वो करिए क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 आपका पक्का यहाँ पर आएगा, उसमें किसी भी तरीके का दिक्कत यहाँ पर जो है आपका नहीं है। क्योंकि अभी आपका लोकसभा इलेक्शन समाप्त हो रहा है, उसके बाद लोकसभा इलेक्शन समाप्त हो रहा है, उसके बाद आपका विधानसभा इलेक्शन भी बिहार का आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो वैकेंसी है वो तो आपका यहाँ पर 100% आएगा ही। और अभी तक जो आपके अपर मुख्य सचिव हैं वो भी मतलब के पाठक वो भी हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जब तक वो हैं तो इतना आप समझ जाइए कि बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका आना प्रस्तावित है वो आपका एक तरीके से कन्फर्म है कि वो आपका आएगा। और बीपीएससी टीआरई 3 का जो आपका एग्जाम है वो आपका 24 अगस्त 2024 को जो है कंडक्ट कराया जाएगा। जो कि इसको लेकर जो बीपीएससी है वो कैलेंडर भी जारी किया है और उनके तरफ से अगस्त में आपका प्रस्तावित को लेकर आपका बोला गया है कि अगस्त में आपका बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो है आपका होगा। बाकी जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके तरफ से डेट आपका डिक्लेयर कर दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 3 का हम एग्जाम जो है वो 24 अगस्त 2024 को जो है उलेंगे। तो इसलिए जो आपका टीआरई 3 का एग्जाम है वो आपका 24 अगस्त 2024 को जो है कंडक्ट करा जाएगा। 8 महीने का समय जो है बचा हुआ है। तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिएगा कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा उसी टाइम पर हम यहाँ पर अपना
पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वैकेंसी पता चले ना आए और हम यहाँ पर पढ़ लिए तब वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपकी भर्ती आएगी और पता चले कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी रिक्तियों को लेकर फिर थोड़ा बहुत समय आपका लग जाए और फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शन आपका आ जाता है, तो लोकसभा इलेक्शन में जो भी विभागीय अधिकारी वगैरह रहते हैं उनका ड्यूटी लग जाता है, तो थोड़ा बहुत आपकी रिक्तियाँ आने में या फिर नोटिफिकेशन आने में थोड़ा बहुत डिले हो जाता है। तो आप लोग सोच जाएंगे कि अब तो वैकेंसी नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। TRE 2 आपने देखा कि वैकेंसी आई, फिर उसके बाद 1 ही 1.5 महीने में आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करा लिया गया। तो उसी तरीके से TRE 3 को भी आप यहाँ पर मजाक मत लीजिएगा, TRE 3 भी जो है आपका आएगा, तो इसलिए अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन का आप यहाँ पर बिल्कुल इंतजार मत करिएगा, जब यहाँ पर आपको एग्जाम डेट पता ही है कि 24 अगस्त 2024 को आप लोग का एग्जाम जो है कंडक्ट करा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जब आपका फॉर्म आ जाता है तब आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर सीरियस होते हैं, और उस टाइम पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवाना हो या फिर डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना हो, तो उस टाइम पे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी हड़बड़ी में आप लोग किसी भी तरीके से फॉर्म सबमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद आपका चयन भी हो जाता है, तो आपको शिक्षक भर्ती से बाहर जो है कर दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट TRE 1 में बाहर हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट TRE 2 में भी जो है बाहर होंगे। तो इसलिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स है आप अभी से प्रिपेयर करके रखे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, इससे मतलब अच्छा कुछ और आपका हो ही नहीं सकता। पहला बात यहाँ पर है आपके आधार कार्ड अपडेट को लेकर, तो कुछ भी आपके आधार कार्ड में समस्या है, जैसे आपका नाम में स्पेलिंग में समस्या हो या फिर कोई टाइटल वगैरह में समस्या हो या फिर आपके फादर के नेम का जो आधार कार्ड का स्पेलिंग है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम है उसमें आपका किसी भी तरीके का त्रुटि हो, या फिर जो आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह या फिर जो आपका एड्रेस वगैरह है, तो अभी से आप यहाँ पर क्या है कि अपडेट कराकर रख लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी से आप अपडेट कराएंगे तो जो आपके शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग के टाइम पे आपके जांच किए जाते हैं, तो उसमें बस आपका 6 महीने का जो है वो देखा जाता है कि 6 महीने के अंदर आप यहाँ पर आधार कार्ड आप अपना अपडेट करवाएं, तो थोड़ा सा विशेष तौर पे आपका जो है वो एक तरीके से पूछा जाएगा कि आपने आधार कार्ड क्यों जो है वो चेंज करवाया। जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका TRE 3 का एग्जाम होगा उसमें ही आपका यहाँ पर 8 महीने जो है आपके लग जाएंगे, और 8 महीने के बाद यहाँ पर आपका एग्जाम डेट है, फिर उसके बाद कम से कम आपका 10-15-20 दिन आपका रिजल्ट आने में, फिर उसके बाद काउंसलिंग, तो एक तरीके से 9 महीने आपका हो जाएगा। तो इसलिए अभी से आप अपना आधार कार्ड में अपडेट वगैरह आप करवा लेते हैं, तो उस टाइम पे जब आपका काउंसलिंग होगा, जब आप सेलेक्ट होंगे, तो उस टाइम पे आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। और आधार कार्ड को लेकर थोड़ा भी आपका कोई मतलब रोक टोक या फिर जो कुछ भी जांच वगैरह या फिर जो कुछ भी वो लोग पूछते हैं या फिर कभी लगते हैं कि आपका इस तरीके से अपडेट है, दिक्कत वगैरह जिस तरीके से आपका TRE 2 में हो रहा था, तो ऐसा आपका कुछ भी उस टाइम पे जो है वो नहीं होगा। तो इसलिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है। और यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर लिंक वाला मैटर है, तो भी आप यदि आपके आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर बंद है या फिर गुम हो गया है, तो अभी से आप अपडेट करवा लेंगे, तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो रहेगा। तो आधार कार्ड अपडेट को लेकर आप यहाँ पर विशेष तौर पे जो है वो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर उसी तरीके से अगला आपका EWS या फिर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है। बाकी जो आपका निवास वगैरह होता है उसमें तो कोई आपका दिक्कत नहीं होता है। देखिए, क्योंकि जो आपका EWS हो या फिर जाति वगैरह हो, इसमें मतलब कभी कभी आपका डेट मांगा जाता है। तो यदि मान लीजिए आपके पास EWS या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या फिर पूरा डॉक्यूमेंट्स ही आप निवास वगैरह हर एक चीज़ आप बनवाना चाहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर नया बनवाना चाहते हैं, तो अभी से आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यदि मान लीजिए आपका EWS या फिर जाति वगैरह या फिर आपका पुराना है या फिर कोई दिक्कत वगैरह है, तो भी आप मतलब अभी से आप बनवा कर रख लेंगे, तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आपका 2024 स्टार्ट हो गया और 2024 में ही आपका यहाँ पर कंफर्म है कि आपका जो वैकेंसी है उसका TRE 3 का आपका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहले से आप प्रिपेयर करके रखे रहेंगे तो बहुत अच्छा जो है वो रहेगा। फिर यहाँ पर सुधार को लेकर देखिए, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि आप लोग का जो 12th का डॉक्यूमेंट्स हो या फिर आपका ग्रेजुएशन का हो या फिर उसके बाद आपका BEd या फिर DLEd वगैरह का रहता है, तो उसमें कुछ आपका त्रुटि या फिर कुछ नाम वगैरह में आपका मिस्टेक वगैरह जो है वो रहता है। तो आप लोग यहाँ पर करेक्शन करने को लेकर आप लोग जो है बोलते हैं कि हम जो है वो करेक्शन करने के लिए भेजे हैं, अभी तक हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है करेक्शन करके नहीं आया है। तो देखिए, अभी से मतलब आपका कोई किसी भी तरीके का दिक्कत है तो पहले से ही आप यहाँ पर करेक्शन करवा लेते हैं। और नॉर्मल सी बात है, 8 महीने का समय है, तो करेक्शन करके जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो अभी से आप कोई दिक्कत है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो करेक्शन करने के लिए जो भी आपका बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप करेक्शन करवाते हैं वहाँ से करेक्शन करवाने के लिए आप अप्लाई जो है कर दीजिए, ताकि समय रहते आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही तरीके से आपके पास हो जाए, ताकि आप जब फॉर्म सबमिट करें तो आपके मन में थोड़ा सा भी शंका न रहे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके का त्रुटि है, तो क्या हमको काउंसलिंग से या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से क्या आपका बाहर कर दिया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा और अच्छे तरीके से आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पूरा कोशिश करिए कि समय रहते आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो कुछ भी त्रुटि है उसको आप यहाँ पर सही करा के अपने पास जो सही वाला डॉक्यूमेंट्स है जो है आप अपने पास जो है वो रख लें। फिर यहाँ पर
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, आप लोग के पास जो प्रोविजनल है वही आपका यहाँ पर होता है। तो देखिए जो भी आपका संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ से भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होता है, तो उनके पास अभी से जो है आप अपना एप्लीकेशन वगैरह देना स्टार्ट कर दीजिए कि हमारा कोई वैकेंसी है या फिर कोई नोटिफिकेशन या फिर कहीं पर आपके डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट उस तरीके के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़े होते हैं कि जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो है उन लोग जल्दी नहीं लाते हैं। तो आप पूरा कोशिश करिए कि उनसे आप अभी से जो है आप रिक्वेस्ट करना या फिर आपको आवेदन वगैरह देना आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि समय रहते यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन है फिर जब आपका फॉर्म आए तो उससे पहले हर एक डॉक्यूमेंट जो है आपके पास यहाँ पर है। तो ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल से आप लोग अभी तक काम चला रहे थे, तो ओरिजिनल के लिए आप लोग अभी से जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर मंगाना जो है स्टार्ट कर दीजिए, ताकि समय रहते जब भी यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आए TRE 3rd का, तो जब आप उस टाइम पर फॉर्म भरे तो हर एक चीज़ जो आप फॉर्म भरे तो सही तरीके से फॉर्म भरें और सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, और जो भी आपका ओरिजिनल जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा है, जहाँ पर आपका मार्कशीट मांगा है, जहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मांगा है, उसी चीज़ को आप यहाँ पर मेंशन जो है कर सकें, ताकि आपका सिलेक्शन हो। तो जो आपका काउंसलिंग या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें थोड़ा सा भी आपका कोई मतलब मिस्टेक या फिर थोड़ा सा भी आपका ये सुधरवाना वो सुधरवाना, ये नहीं है वो नहीं है, तो ये उस टाइम पे किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, ये तो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर था, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण आपकी पढ़ाई को लेकर है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स सही भी रहेगा तो भी यहाँ पर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका यहाँ पर चयन जो है हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। TRE 3rd में कंपटीशन भी आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी TRE 1st में सेलेक्ट नहीं हुए थे, एक आध दो मार्क्स के कारण, एक आध दो मार्क्स भी उनका आया था, तो डेट ऑफ बर्थ से वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए थे। TRE 2 में भी उसी तरीके का मैटर है कि बहुत सारे कैंडिडेट एक आध दो नंबर से सेलेक्ट नहीं हुए थे, एक आध दो नंबर से वो लोग सेलेक्ट भी हुए थे, तो मतलब सेलेक्ट भी हो गए थे, तो जो डेट ऑफ बर्थ है उससे वो लोग जो है वो छट गए थे। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स के कारण, आपका आधार कार्ड OTP वगैरह के कारण भी बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर चयनित जो है वो आप लोग यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तो एक तरीके से देखेंगे तो ये सभी कंपटीशन आपका TRE 3rd में जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि ऑलरेडी आपका TRE 3rd की वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम रहेगी, और जैसे आपका बिहार में इतनी शिक्षक भर्ती हुआ, फिर बहुत सारे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों या फिर बिहार के भी कैंडिडेट हों, तो वो भी बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसको अच्छे तरीके से आपने देखा होगा कि TRE 1st में जितना आपका कट ऑफ वगैरह नहीं गया था, TRE 2nd में आपका काफ़ी ज़्यादा गया था। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि TRE 2nd में आपकी इतनी अच्छी खासी वैकेंसी थी, उसके बाद भी आपका कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था। भले ही कोई अभ्यर्थी 2-2, 3-3 वर्ग में अपना आवेदन किया हो इस मैटर से, लेकिन कट ऑफ आपका ज़्यादा गया। तो उसी तरीके से आपका TRE 3rd में तो बहुत कम आपकी वैकेंसी रहेगी, लगभग आपके मतलब 1 लाख के लमसम आपका बोला जा रहा है कि TRE 3rd में आपकी वैकेंसी हो सकती है, लेकिन उतना हाँ हो भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप प्राइमरी को लेकर आप ऊपर का बोलेंगे तो मतलब 6 to 8 या फिर 9 to 10 या फिर 11 to 12, तो उसमें आपका अच्छा खासा कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। प्राइमरी में भी आपका कंपटीशन रहेगा, लेकिन प्राइमरी में जो आपका BEd है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो उसके बाद यहाँ पर सिर्फ DLED कैंडिडेट होते हैं, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पर नॉर्मल जो है आपका होता है। बाकी प्राइमरी में ही आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो रहेगी। तो इस तरीके से TRE 3rd है, तैयारी करना आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो कोई भी आपका अपडेट या फिर जो कुछ भी नोटिफिकेशन या फिर जो कुछ भी बदलाव या फिर जो कुछ भी सूचना वगैरह आता है, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।